Hello students, welcome back to you all SST classes of RDS group of school. So today I will continue the fourth chapter Air part 3 in geography. I hope every student has understood previous topic structure of the earth like stratosphere, mesosphere, troposphere, thermosphere and exosphere. So let's continue. Next topic, weather and climate. So do you know weather and climate? Okay, so what is weather? Weather is the short-term state of the atmosphere at a specific climate and place, including the temperature, humidity, precipitation, wind, etc. So this is the short period of time. ये बहुत ही कम समय के लिए होता है, कभी भी चेंज हो जाता है और एक स्पेसिफिक टाइम के साथ चेंज होता है, जिसमें आपकी टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, जैसा कि आप डेली के सीजन्स में देखते हैं कि कभी भी एकदम से गर्मी होती है और फिर तुरंत ही क्या हो जाता है, बारिश हो जाती है. ओके, फिर हवा भी चलने लगती है. तो ये क्या होता है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में होने वाली कुछ कंडीशंस की वजह से ऐसा होता है. इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज़ वेदर? नेक्स्ट वन इज़ climate. What is climate? The weather conditions prevailing in an area in general or over a long period. So weather conditions अगर ये बहुत ही लंबे समय तक बनी हुई रहती हैं तो ये क्लाइमेट में चेंज हो जाती हैं. ओके, लाइक अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में मोस्टली हॉट क्लाइमेट मिलता है, बट ये स्पेसिफिक टाइम के साथ चेंज होता रहता है. ओके, अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो दिस इज़ द कोस्टल एरिया. तो वहाँ क्या है, कोस्टल एरिया है, वहाँ ठंड नहीं पड़ती, कोल्ड सीज़न होता ही नहीं है. ठीक है, तो वहाँ पर होता भी है. तो ये कोस्टल एरियाज़ जितने भी हैं ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ये ह्यूमिडिटी होती है, हॉट वेदर होता है और बहुत ही प्लीजेंट वेदर होता है. सो आई होप everybody has understood about weather and climate. So let's start this para. It is going to rain today. Will it be bright and sunny today? अब देखते हैं कि आज रेन होने जा रही है, तो will it be bright और sunny today? तो दिन कैसा होता है, हो जाएगा ब्राइट और सनी हो जाएगा. How many times have we heard this from anxious cricket fans speculating the fate of one day match? आपने ये बहुत बार सुना होगा कि ये क्रिकेट के फैंस जो है स्पेकुलेटिंग द फेट ऑफ वन डे मैच कहते हैं. इफ़ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी रेडियो, यदि हम अपनी बॉडी को रेडियो और माइंड इट्स स्पीकर के साथ इसे इमेजिन करें, तो वेदर इज़ समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नॉब्स. तो ये जो वेदर है ये बहुत ही कंट्रोल रहता है एक नॉब के थ्रू. सो वेदर इज़ दिस आवर टू आवर. वेदर हमारा घंटे प्रति घंटे चेंज होता रहता है, डे टू डे चेंज होता है. कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, और ये कैसे चेंज होता है, ये एटमॉस्फेयर की कंडीशंस के अकॉर्डिंग होता है. अ हॉट और ह्यूमिड वेदर मे मेक वन इरिटेबल. तो हॉट और ह्यूमिड वेदर मोस्टली लोगों को नहीं पसंद होता है, ये बहुत ही इरिटेबल होता है, बहुत ही इरिटेबल बना देता है. अ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर में मेक वन चेयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग. और जब प्लीजेंट टाइम होता है, प्लीजेंट यानी सुहावना मौसम होता है, ब्रीजी वेदर होता है, तो हम बहुत ही चेयरफुल हो जाते हैं और कहाँ का प्लान करते हैं, आउटिंग का प्लान करते हैं. वेदर कैन
change dramatically from day to day. तो वेदर कभी भी चेंज हो सकता है दिन प्रतिदिन. However, the average weather condition of a place for a longer period of time represents the climate of the place. तो इस तरह से जो ये एवरेज वेदर कंडीशंस होती हैं प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करती हैं. नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट. तो अब क्या आप ये समझ सकते हैं कि ये डेली वेदर फोरकास्ट क्यों होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट टेम्परेचर. व्हाट इज़ टेम्परेचर. टेम्परेचर यू फील एवरी डे. टेम्परेचर हम डेली का टेम्परेचर को फील करते हैं. द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर में कभी टेम्परेचर जब ह्यूमिड होता है, जब गर्मी होती है तो बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है. ये हम कैसे सेट करते हैं. द डिग्रीज ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर. इज़ दैट क्लियर. सो द डिग्री ऑफ what is temperature. The degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. तो ये जो डिग्री होती है हॉटनेस और कोल्डनेस की एयर में, इसे हम टेम्परेचर कहते हैं. द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट. टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के चेंजेस के बीच सिर्फ डे और नाइट के बीच ही चेंज नहीं होता, बट ऑल्सो फ्रॉम सीज़न टू सीज़न. ये सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है, लाइक समर्स एंड हॉटर देन विंटर्स. तो विंटर्स से जो समर्स होती हैं वो बहुत ही हॉट होती हैं. एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन. मीन्स इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ. तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ इंसोलेशन. द एनर्जी फ्रॉम द सन दैट रीचेज द अर्थ. तो जो एनर्जी होती है सन की वो अर्थ तक पहुंचती है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करने का. इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ. द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल्स. तो ये जो इंसोलेशन का अमाउंट है वो इक्वेटर के पोल्स, ये जो पोल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिक्रीज होता है. देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर. तो जो टेम्परेचर होता है वो सेम मैनर में डिक्रीज होता रहता है. नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो. तो अब हम ये समझ सकते हैं कि स्नो से जो पोल्स होते हैं वो स्नो से कवर्ड क्यों होते हैं. इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइजेज टू हाई. यदि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, इट वुड बिकम टू वार्म और फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो. तो क्या होता है, वार्म होता है तो क्रॉप्स बहुत तेज़ी से ग्रोन अप करती हैं. टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन दैट ऑफ विलेज. तो टेम्परेचर होता है सिटीज़ का वो विलेज के अकॉर्डिंग हाई होता है. टू कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड द asphalt of roads get heated up during the day. और कंक्रीट, मेटल और की जो बिल्डिंग्स होती हैं, रोड्स होती हैं कोल से बनी हुई, ये क्या होती हैं, ये ड्यूरिंग डे में डे टाइम पे बहुत ही हीट हो जाती हैं. दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट. और ये जो हीट होती है वो धीरे धीरे शाम में, अरे हद है. This creates and also the crowded high rise buildings. और जहाँ पर बहुत ही हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं सिटीज़ में, ट्रैप द वार्म एयर. वहाँ पर एयर कैसी होती है, वार्म होती है. एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़. और ये सिटीज़ का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी वार्म रखती हैं. सो आई थिंक एवरीबडी हैज़ क्लियर दिस टॉपिक, विंटर क्लाइमेट एंड वेदर क्लाइमेट एंड टेम्परेचर. Okay, so tell me some answers about weather and climate and temperature also. So what is climate? Tell me the answers in comment section of the following questions. Okay,
what is weather and define temperature also. And next question is, what is insolation and why are summers hotter than the winters? So I hope everybody has understood this topic about weather, climate and temperature, and watch video carefully. Thank you class.